नमस्ते। इंडिया न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेन सिंह। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी के एन पांडे जी हैं। आपका स्वागत है। आज हम धन्यवाद। फिर किसी मुद्दे पर आज आए हैं चर्चा करने के लिए। जनहित की चर्चा है, सबको जानना चाहिए, सबके लिए जानकारी ये है। और रही बात जानकारी तो आधार टू वोटर आईडी कार्ड से रिलेटेड आज है। ये जानकारी हम इसलिए आपके पास लेके आए हैं कि अब तक आप वोटर आईडी कार्ड लेकर के सब जगह पहुंच जाते थे और वो वोटर आईडी कार्ड जो आपकी व्यक्तिगत पहचान हुआ करती थी, फ़ोटो आइडेंटिटी के रूप में पहचान हुआ करती थी, वो जो है वोटर आईडी कार्ड, अब जो वोटर आईडी कार्ड आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो रही है। और रही बात अब ये महत्वपूर्ण होने की, तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक गाइडलाइन जारी किया गया। वो जो गाइडलाइन है उसका भी हम जिक्र करेंगे, क्योंकि ये आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड ये दोनों जो हैं एक तरीके से अगर कहें तो भाई भाई हैं, क्योंकि दोनों आइडेंटिटी प्रूफ जो है, फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ जिसे हम कहते हैं, उसको प्रामाणिकता के तौर पर दर्शाते हैं। रही बात अब आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड को पीछे छोड़ता नज़र आ रहा है। इसलिए नज़र आ रहा है पीछे छोड़ते हुए क्योंकि आधार कार्ड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इम्प्लीमेंट हुई हैं, वोटर आईडी कार्ड में वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं थी। अब नया इसमें क्या जुड़ा है, नया जुड़ने का जो सिलसिला हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो भी हम बताएंगे कि क्यों हुआ है ऐसा। फ़िलहाल पहली चीज़ ये है कि जो नई चीज़ इसमें जुड़ी है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वोटर आईडी कार्ड को आधार से अब लिंक करना अनिवार्य हो गया है। वो अनिवार्यता अब जारी इसलिए कर दी गई है क्योंकि हमेशा चुनाव से पहले नए वोटर आईडी कार्ड बनते हैं। आनन फानन में जो वोटर आईडी कार्ड बनते हैं वो किस आधार पे बनते हैं, कैसे आधार पे बनते हैं, इसको हम सवालों के घेरे में नहीं खड़ा कर रहे हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीज़ें जो हैं डुप्लीकेसी में बहुत सारी पकड़ी जाती हैं। रही बात वो जो डुप्लीकेट बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, उस पर लगाम जो है लगातार सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है। सरकार के द्वारा से रिक्रूट जो कर्मचारी हैं वो भी लगा रहे हैं। लेकिन अब जो वरीयता के रूप में आधार कार्ड को दिया गया है, इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आधार कार्ड अपने आप में संजोए हुए है, वो अपने आप में कंप्लीट है। जैसे हम बात करते हैं फिंगरप्रिंट की, जैसे हम बात करते हैं आई डिटेक्शन की, जैसे हम बात करते हैं आपके एड्रेस की, जैसे हम बात करते हैं आपके मोबाइल की, जैसे हम बात करते हैं आपके फ़ोटो आइडेंटिटी की। तो इन सारी चीज़ों पे कुछ दिन पहले एक तरीके से रोक लगते हुए 50% जो रोक होता है कि बार बार जैसे आप एड्रेस अपना चेंज करा ले रहे थे, तो एड्रेस अब जो है आप नहीं चेंज करा पाएंगे बार बार, उसकी भी एक लिमिट लगा दी गई है। मोबाइल नंबर की भी एक लिमिट लगा दी गई है। और थंब जो है और जो आई डिटेक्शन है, ये लिमिट के दायरे से अब लॉक कर दिया गया है कि आपका ये सारी चीज़ें एक बार ही होगा। और रही बात दूसरी बार अगर होगा तो विथ प्रमाण के साथ और डॉक्यूमेंटेशन के साथ, मेडिकल अगर आपका कोई दिक्कत है, मेडिकल की वजह से आपके थंब में कोई परिवर्तन आया है, कोई दिक्कत आई है, तो उसको लेकर के जब आप जाएंगे तो उसके साथ आपको अब सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। सर्टिफिकेट के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो अब आप आसानी से बैठ करके कहीं एक साइबर कैफ़े में ओटीपी ले करके चेंजेस कर सकते थे, तो वो चेंजेस अब आप नहीं कर पाएंगे। उस दायरे से अब आप बाहर निकल चुके हैं। अब ये सरकार के हाथ में आ गया है। जो छोटे छोटे एक तरीके से केंद्र बने थे, संशोधन केंद्र बने थे, उन संशोधन केंद्रों पे अब सर्टिफिकेट आपको जो संशोधन कराने जाएंगे तो लगाना पड़ेगा। वो इसलिए बाध्यता की गई क्योंकि चीज़ें बहुत सारा डुप्लीकेटी में आ रही थी। बहुत ऐसे लोग थे जो आसानी से बना ले रहे थे, बहुत ऐसे लोग थे जो परिवर्तन कर ले रहे थे। लेकिन आज जो एक ताज़ा मामला आया है वो के एन पांडे जी से हम समझेंगे कि ये जो मामला है आधार को वोटर आईडी से लिंक करने की, ये मामला जो है के एन पांडे जी, इस मामले पे आप क्या सोचते हैं, क्या इसका रवैया अब आगे की क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये कैसे क्या? देखिए अमरीश जी, मैं बताना चाहूँगा कि जब जब भी कोई चुनाव होता था तो सबसे ज़्यादा जो शिकायतें होती थी वो सत्ता पक्ष के खिलाफ जो है विपक्षी दल लेकर के जाते थे कि इस बार का जो चुनाव हो रहा है उसमें फर्जी जो है आइडेंटिटी कार्ड बनाए गए हैं, फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाए गए हैं और उनकी बदौलत जो है फर्जी मतदान कराए जाने की एक तरीके से योजनाबद्ध कार्रवाई की जा रही है। तो उस योजनाबद्ध कार्रवाई को लेकर के तमाम तरीके की शिकायतें जाती थी, राज्य निर्वाचन आयोग में जाती थी, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के पास जाती थी। तो उन शिकायतों से निजात पाने के लिए अब निर्वाचन आयोग ने एक जो नई व्यवस्था की है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी की है कि अब जितने भी आधार कार्ड थे वो जो है वोटर आईडी कार्ड से जो है अब लिंक किए जाएंगे ताकि ये पता लग सके
कि कितने फर्जी लोग हैं और कितने जो है असली लोग हैं। तो कुल मिलाकर के इससे जो होता है, जो फर्जीफिकेशन का काम था, उस पे एक तरीके से निजात लगेगी। और जो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे पास जो 25 दिसंबर को एक तरीके से मतदाता दिवस की एक तरीके से दिवस मनाया जाता है, उसमें हमारे निर्वाचन आयोग ने जो आंकड़े जारी किए थे, उसके हिसाब से लगभग 90% लोगों के पास जो था, 99 करोड़ लोगों के पास जो था, वो अपना जो है वो वोटर आईडी कार्ड मौजूद था। लेकिन अब उसमें देखा जा रहा है कि उन आइडेंटिटी कार्ड का जो था, उसमें तमाम फर्जीफिकेशन थे। तो उसको कम करने के लिए अब इसको जो आधार कार्ड को जो है वो वोटर आईडी कार्ड से लिंक कराया जाएगा, ताकि इन जो फर्जीफिकेशन की चीज़ें हैं उनसे निजात मिल सके। और इसके लिए जो है 3 महीने की मोहलत दी गई है। माना जा रहा है कि 3 महीने के अंदर जो है इन चीज़ों पर जो है काबू पा लिया जाएगा। जितने भी पुराने जो फर्जीफिकेशन हुए थे, उनको आधार कार्ड से लिंक करते हुए उन सारी समस्याओं को कम कर लिया जाएगा। इसकी बदौलत माना जा रहा है कि जो 99 करोड़ के आसपास हमारी वोटर मतदाताओं की संख्या पहुंच गई थी, उसमें भी कुछ कमी आएगी। माना जा रहा है कि ज़रूर इसमें कुछ न कुछ फर्जीफिकेशन रहा होगा, तभी निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के इस आधार पर जो है अमल करते हुए अब इस पर इस तरीके की कार्रवाई करने का बड़ा फैसला लिया है। जी, शुक्रिया केएन पांडे जी। इनके मतलब अगर देखा जाए तो केएन पांडे जी ने जितनी जानकारी दी है हमें, उस जानकारी के आधार पे अगर देखा जाए तो आधार का जो एक वोटर आईडी कार्ड से लिंक करने की जो एक प्रक्रिया है, वो भी आपने सुना कि इसका भी एक टाइम पीरियड है। और रही बात ये डुप्लीकेसी की, रही बात ये फर्जी आधार बनाने की, और फर्जी ये आधार के साथ साथ जब अगर ये लिंक होगा तो वोटर आईडी कार्ड जो आपका है, वोटर आईडी कार्ड अब आपका जो फर्जी आप बन रहा था, तो वो उस पर भी लगाम लगेगा। और धीरे धीरे ये आधार कार्ड जो है ये अपने आप में प्रबल होता जा रहा है, और प्रबल के साथ साथ इसकी जो एक अपनी महत्व है वो बढ़ जाएगी। और जो फर्जी चीज़ें थी उस पर रोक लगेगा। जैसे वोटर आईडी कार्ड की एक अनिवार्यता थी, उस अनिवार्यता के साथ साथ अगर सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग इसमें इंटरफेयर किया है, तो ये मान के चलिए कि जो लगातार शिकायतें आ रही थी, एक नया वोटर बनाने का, वोटर लिस्ट से नाम गायब होने का, कौन मर गया है तो उसका भी वोटर आईडी कार्ड बनता था तो लोग जाके वोटिंग कर देते थे, तो एक जो प्रक्रिया है इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए की जा रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल डिजिटल के प्लेटफॉर्म से आज हम और केएन पांडे जी आपके लिए उपलब्ध थे। आगे फिर हम उपलब्ध होंगे। नमस्कार।